स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। इसका उपयोग करके हमें साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। ये प्रश्न में दिया हुआ है। हम यहां से क्या करेंगे कि सबसे पहले cot a का मान निकालेंगे। तो इसके लिए इस 15 को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर की इस तरफ गुना में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि चला आएगा बट्टा के नीचे। तो cot a का मान आ गया 8/15। अब देखिए, cot a का सूत्र होता है आधार बट्टे में लंब। तो यहाँ पे सूत्र लिख देंगे आधार बट्टे में लंब। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बराबर की इस तरफ बट्टा के ऊपर 8 है और बराबर की इस तरफ बट्टा के ऊपर आधार है। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि आधार का मान होगा 8 और लंब का मान होगा 15। तो आधार का मान 8 आ गया और लंब का मान आ जाएगा 15। अब देखिए, इसमें हमें किस कोण का उपयोग करना है? कोण A का उपयोग करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। अब इसमें हम कोण का नाम दे देते हैं। इस कोण का नाम दे देते हैं A, इस कोण का नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C। हमें किस कोण का उपयोग करना है? कोण A का उपयोग करना है। तो जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो इसका नाम हो जाएगा लंब। और ये जो कोण है ये किस भुजा पे बना है? इस वाली भुजा पे बना हुआ है। तो इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। और इस समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा ये है, तो इस भुजा का नाम हो जाएगा कर्ण। तो देखिए, यहाँ पे आधार का मान है 8, यानी कि इसका मान हो जाएगा 8 और लंब का मान है 15। तो इस वाली भुजा का मान हो जाएगा 15। तो देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें दो भुजा का मान हमें पता है, लेकिन तीसरी भुजा का मान हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तीसरी भुजा का भी मान निकालेंगे। तो तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए उपयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसके लिए पहले ये जो त्रिभुज है इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? ए बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिख देंगे। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो यहाँ पे देखिए, हमें किसका मान निकालना है? कर्ण का। तो यहां देखिए, सूत्र में कर्ण के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर की दूसरे तरफ रूट लगाएंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण का सूत्र। अब इसमें सभी का मान रख देंगे। तो देखिए, लंब का मान है 15,
तो यहाँ पे रखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है 8, तो यहाँ पे रखेंगे 8, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8 8 64। अब 225 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 289। अब ये जो 289 आया इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालने के लिए इस 289 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 17 गुने 17। अब देखिए 17 दो बार है गुना के रूप में, तो एक ठो 17 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो कर्ण का मान आ गया 17। तो यहां पे हम लिख देंगे 17। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का। तो यहां पे लिखते हैं साइन ए। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं लंब बट्टे में कर्ण। देखिए यहाँ पे लंब का मान कितना है, 15 है, तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 15 बट्टा कर्ण का मान 17 है, तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 17। तो साइन ए का मान आ गया 15 बट्टे में 17। अब हमें मान निकालना है सेक ए का। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर, अब सेक ए का सूत्र लिखेंगे। तो देखिए सेक ए का सूत्र होता है कर्ण बट्टे में आधार। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बट्टे में आधार। देखिए कर्ण का मान 17 है, तो कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 17 बट्टा आधार का मान 8 है, तो आधार के स्थान पे लिख देंगे 8। तो सेक ए का मान आ गया 17 बट्टे में 8। तो इस प्रश्न में हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना था। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लिए, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।